रक्षा मंत्रालय की महत्वपूर्ण फैक्ट्रीज आयुध निर्माणियां 1 अक्टूबर से निगमीकरण की भेंट चढ़ गई हैं। देश की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अब भारत सरकार का एक उपक्रम उद्यम हो गई है। देश में कार्यरत सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 2 वर्ष के लिए 7 कंपनियों में तब्दील कर दिया गया है। देश की ये सभी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जब भी देश पर विपत्ति आई है या यूं कहें कि जब भी युद्ध हुआ है, इनके सभी कर्मचारियों ने रात दिन 24 घंटे बिना आराम करे कमर तोड़ मेहनत कर सेना को युद्ध सामग्री सहित अन्य उपकरण व सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इतना गौरवशाली इतिहास संजोए आयुध निर्माणियों के कर्मचारी उस दोराहे पर खड़े हैं जहां उनको अपना भविष्य दिखाई ही नहीं दे रहा है। कटनी जिले की शान समझी जाने वाली 1942 में स्थापित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी निगमीकरण कर दिया गया है। इन आयुध निर्माण फैक्ट्रियों में आर्मी व अर्ध सुरक्षा बलों के लिए हथियार व अन्य फैक्ट्री में गाड़ी व तोप का निर्माण होता है। कटनी में आयुध निर्माणी में अभी भी 800 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। आयुध निर्माणियों में निगमीकरण व निजीकरण के विरोध में फेडरेशन द्वारा लगातार विरोध किया जाता रहा है। फैक्ट्री के निगमीकरण को लेकर कर्मचारियों में खासा रोष दिखाई दे रहा है। कर्मचारी हितों का दम भरने वाली कुछ यूनियन सरकारी तंत्र से लड़ने की बजाय अपने साथियों को पीठ दिखाकर सरकार के साथ खड़ी हो गई है। वहीं कुछ यूनियन मरते दम तक लड़ाई लड़ने की बात पर अडिग है। क्या परिवर्तन आया, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 220 साल का पुराना इतिहास है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी का इतिहास 1942 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी है। आज जो सरकार, केंद्र की सरकार ने इनको 7 समूहों में, हमारी 41 आयुध निर्माणियों को 7 समूहों में बांट के 7 निगमों में बांट दिया है। उसके बाद कटनी यंत्र इंडिया लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी, जो यंत्र इंडिया लिमिटेड की कटनी इकाई कहलाएगी। इसके बारे में जो हम आज केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाले कर्मचारी आज हम निगम में काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं सरकार के इस निर्णय के बाद। और अनिश्चितता के बादल हैं कि 2 साल का जो हमें डेपुटेशन में सरकार ने रखा है, 2 साल बाद हमारा क्या होगा। या तो निजीकरण हो जाएगा, बेच दिया जाएगा, फिर हमारी सेवा शर्तें क्या रहेंगी। सारी चीज़ें आज अनिश्चित माहौल में हैं। इसके लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री समूह के या रक्षा मंत्रालय के जितने भी फेडरेशन हैं, उन्होंने पहले दिन से लड़ाई शुरू की। सरकार, पिछले रक्षा मंत्रियों ने भी लिखित आश्वासन दिया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का निगमीकरण नहीं किया जाएगा। वर्तमान सरकार ने अपने बहुमत के आधार पर ये एक EDSA कानून लाया अभी जून के महीने में, और उसके तहत धमका करके निगमीकरण का फैसला ले लिया है। इंटक फेडरेशन जो है वो बीच में अलग हो गया, सरकार के साथ खड़ा हो गया, और बाकी फेडरेशन हम लोग लड़ रहे हैं। देश के अलग अलग हाई कोर्टों में भी 5 जगह लगभग केस लगाया है, अलग अलग तरीके से। EDSA के खिलाफ भी लगाया है और निगमीकरण के खिलाफ भी लगाया। टाइम मेट मध्य प्रदेश के लिए कटनी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट।